कांग्रेस में आजकल एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, जिसके नतीजे में बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद अब पार्टी के कुछ हिस्सों की राज्यसभा सीटों पर नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर उस समय सामने आई थी जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और अशोक तंवर ने बड़ा आरोप लगाया था। इन नेताओं ने कहा था कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल खेमे के नेताओं को ठिकाने लगाने का काम शुरू हो गया है। अशोक तंवर ने तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया था। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में एक और समस्या पैदा हो गई। दक्षिण भारत के कुछ नेताओं को छोड़कर राहुल खेमे के लगभग सारे नेता लोकसभा चुनाव हार गए हैं। उनमें से कुछ ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो कुछ राज्यसभा सांसद बनने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा और राजीव सातव, अजय माकन और जितेंद्र सिंह जैसे नाम शामिल हैं। कांग्रेस की परेशानी ये है कि उसके कोटे में राज्यसभा की सीटें बहुत अधिक नहीं है और पार्टी में राहुल गांधी के खेमे के दिन आजकल खराब चल रहे हैं। अशोक तंवर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। संजय निरुपम भी बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में अपने हमलों से कमलनाथ सरकार की नींद हराम किए हुए हैं। उनके बारे में ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में ये मुश्किल लग रहा है कि दिग्विजय के बजाय सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की वैतरणी पार होती नहीं दिख रही है, क्योंकि अगले साल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी रिटायर होने वाली है और उनकी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने वाली। यह सीट भाजपा और जसपा के हिस्से में जाएंगी। जानकारों का भी ये कहना है कि राहुल गांधी मुंबई कांग्रेस के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा भेजने का वादा कर चुके हैं। महाराष्ट्र में अगले साल 7 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 1 सीट शिवसेना, 2 एनसीपी और 1 कांग्रेस के हिस्से में आने वाली है। यहाँ कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधा ये होगी कि किसी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा भेजे या देवड़ा को। राजस्थान में जरूर कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। यहाँ रिटायर होने वाले सभी सांसद भाजपा के हैं। छत्तीसगढ़ में खाली हो रही दोनों सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन उनमें भी 1 सीट मोतीलाल वोरा की है। कांग्रेस की परेशानी यही समाप्त नहीं होती। प्रियंका गांधी के कई करीबी नेता संसद से बाहर है। वो भी चाहती हैं कि उनके करीबी भी संसद में जाएं। सोनिया गांधी खेमे के धुरंधर भी अहमद पटेल के यहाँ लॉबिंग में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस खींचातानी से कैसे उबरती है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। अब राज्यसभा में राहुल गांधी के खेमे के लोगों को दरकिनार कर दिया गया तो पार्टी में टूट तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।